चैप्टर 1 सेट एक्सरसाइज 1.2 का जो एक्सरसाइज है वो शुरू करते हैं स्टूडेंट। तो यार देखो क्वेश्चन में क्या दे रखे है चैप्टर, मैंने यहाँ क्वेश्चन यहाँ लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहे थे, देखो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे थे कि which of the following are example of the null set। नल सेट क्या है स्टूडेंट, मैंने डिफिनीशन में कल दिया था, मैंने सब कुछ यहाँ पढ़ा दिया था। नल सेट क्या होता है स्टूडेंट, जो भी एनी सेंटेंस में जो नल सेट नहीं होगा वो पॉसिबल ही नहीं होगा। अगर एनी क्वेश्चन दिया तो वो सेट में अगर नहीं हुआ तो वो क्या हो जाएगा, हमारा नल सेट हो जाएगा। नल सेट यानी एम्प्टी सेट। नल सेट को हम क्या कहते थे स्टूडेंट, नल सेट को हम एम्प्टी सेट भी कहते थे और वॉइड सेट भी कहते थे। तो एम्प्टी सेट का एग्जाम्पल करने के लिए कह रही थी, वो नल सेट कह रहे थे। तो नल सेट क्या होता था, तो हम क्वेश्चन में देखते हैं वो कौन सा जो एग्जाम्पल है वो हमारा नल सेट हो गया यानी एम्प्टी सेट हो गया। मैंने कल भी पढ़ा था। एम्प्टी सेट क्या होता था, हमारा जो एम्प्टी सेट होता जो भी सेट में जो नो एलिमेंट, देयर इज नो एलिमेंट ऑफ ए सेट। एनी सेट में जो हमारा सेट नहीं होगा, एनी एलिमेंट नहीं होगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा वो। तो एम्प्टी सेट को मैंने कल भी एग्जांपल दिया था। अगर सेट ए में ऐसा दिया तो हमारा एक्स जो है एक्स स्टेट हमारा एक्स जो है लेस देन 1, हमारा एक्स जो है लेस देन 2 एंड ग्रेटर देन 1 ऐसा होगा। तो मैं ऐसे लिखती हूँ पहले। तो अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया तो एक्स सच दैट हमारा एक्स जो है लेस देन 2 एंड ग्रेटर देन 1 ऐसा दिया और हमारा एक्स जो है नेचुरल नंबर हुआ, वो मैंने कल भी पढ़ा था। ऐसा दिया तो हमारा एक्स जो है नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर तो 1 2 3 4 से शुरू होता है। तो इसके बेस में जो नेचुरल नंबर है बिटवीन 1 एंड 2 के बेस में कोई नेचुरल नंबर है क्या, नहीं है। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, ये जो है हमारा एम्प्टी सेट हो जाएगा, क्योंकि देयर इज नो नेचुरल नंबर बिटवीन 1 एंड 2 के बेस में कोई नेचुरल नंबर नहीं है। इसलिए नेचुरल नंबर 1 2 3 शुरू होता है, 1 एंड 2 के बीच में कोई नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए वो हमारा क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा। तो मैंने एम्प्टी सेट का यहाँ कोई एग्जाम्पल भी दे दिया। तो क्वेश्चन नंबर 1 से है वो शुरू करते हैं स्टूडेंट, वो हमारा नल सेट है या नहीं हम देखते हैं। तो नंबर 1 में क्या कह रहे थे, देखो सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2, ये कह रहे थे। ऑड नेचुरल नंबर को ऑड नेचुरल नंबर जो है वो डिविजिबल बाय 2 होता है क्या, और अगर हम सेट में लिखे जो वो दे रहे हैं वो हम सेट में लिखे तो ओरिजिनल नंबर क्या होता है स्टूडेंट, सेट में लिखे तो ओरिजिनल नंबर जो है 1 3 5 7 एंड सो ऑन, ये हो जाएगा, ये हमारा ओरिजिनल नंबर है। ये जो नेचुरल नंबर है क्या ये इज़ डिविजिबल बाय 2, क्या ये डिविजिबल बाय 2 है, ये सभी जो है डिविजिबल बाय 2 नहीं है। 1 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, ये डिविजिबल बाय 2 नहीं है। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा, वो भी हमारा एम्प्टी सेट का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो हमारा सेट ए जो है वो एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट को हम कैसे लिखते थे स्टूडेंट, एम्प्टी सेट को हम ऐसे लिखते थे और 5 भी लिखते हैं। तो सेट ए इक्वल टू हमारा सेट ए जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2 इज एन एग्जाम्पल ऑफ नल सेट हो जाएगा, वो हमारा नल सेट है, क्योंकि वो हमारा एम्प्टी सेट है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, नल सेट है। तो रिजल्ट तो मैंने अभी भी कहा था, देयर इज नो नंबर बिटवीन देयर इज नो नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 2 के डिविजिबल हुआ जो कोई भी नंबर है और डिजिट में डिविजिबल हुआ 2 जो है कोई भी नहीं है, इसलिए वो हमारा क्या हो गया, इज एन एम्प्टी सेट हो गया। तो हम कहेंगे सेट ए इक्वल टू 5 इज एन, ये हमारा क्या हो गया, इज एन एग्जाम्पल ऑफ एम्प्टी सेट, वो हमारा क्या हो गया, एम्प्टी सेट हो गया, इज एन एम्प्टी सेट। तो ये एम्प्टी सेट का एग्जाम्पल हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमारा एम्प्टी सेट का एग्जाम्पल हो गया। तो सेकेंड में क्या करिए, देखो इतने सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर जो है इवन नंबर होता है क्या, बिल्कुल होता है। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर क्या है स्टूडेंट, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर इज, हम सब उसे सेट में लिखे तो ये सेट 2 जो है वो हमारा क्या हो गया, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर जो है इज सेट 2 है, तो वो 2 हो गया है। तो
टू जो है वो पॉसिबल हो रहा है, तो और हमारा नल से होगा एम्प्टी सेट होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि वो टू है, टू हमें मिल रहा है, तो ये हमारा एम्प्टी सेट और नल सेट भी नहीं होगा। तो वो ये जो टू है वो हमारा इज नॉट एन एग्जाम्पल कहेंगे, हमारा नल सेट नहीं होगा। तो इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ नल सेट, ये नल सेट का एग्जाम्पल नहीं होगा। ये जो टू जो है वो नल सेट का एग्जाम्पल नहीं होगा, वन जो है नल सेट का एग्जाम्पल हो रहा है। तो 3 में देखते हैं स्टूडेंट एक्स इज नेचुरल नंबर, एक्स इज लेस देन 5 एंड एक्स इज ग्रेटर देन 7। ये क्या कह रहे थे स्टूडेंट, एक्स इज लेस देन 5, ये क्या कह रहे थे स्टूडेंट, एक्स इज लेस देन 5 यानी वो नेचुरल नंबर है, हमारा एक्स जो है नेचुरल नंबर है, तो एक्स है नेचुरल नंबर है। लेस देन 5 होगा तो एक्स कौन कौन हो सकते हैं, 1 2 3 4 हो सकते हैं। एंड यहाँ क्या कह रहे थे, एक्स इज ग्रेटर देन 7, एंड यहाँ क्या कह रहे थे, एक्स इज ग्रेटर देन 7। हमारा जो एक्स है वो क्या था, नेचुरल नंबर है, हमारा एक्स जो है नेचुरल नंबर है, इसलिए मैं बिलोंग्स टू का सिंबल यहाँ यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एक्स आर प्रेजेंट इन नेचुरल नंबर। तो एक्स जो है कौन हो सकते हैं, ग्रेटर देन 7 कौन हो सकता है स्टूडेंट, ग्रेटर देन 7 जो है 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, एंड सो। तो यहाँ क्या कह रहे थे, एक्स इज नेचुरल नंबर, एक्स इज लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 7, एक्स इज लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 7 जो है वो हमारा नेचुरल नंबर होगा क्या, नहीं, वो पॉसिबल है स्टूडेंट, वो नेचुरल नंबर नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ 1 2 3 4 लेस देन 5 तो 1 2 3 4 हो गया, और ग्रेटर देन 7 तो 8 9 10 से शुरू हो गया, यहाँ गैप आ रहा है, 5 6 7 नहीं हो रहा है, यहाँ 5 6 7 जो है यहाँ नहीं हो रहा है, यहाँ गैप हो रहा है, तो ये पॉसिबल है। तो यहाँ कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो एक्स इज लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 7 हुआ जो नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर यहाँ नहीं है, तो इम्पॉसिबल है। तो वो दोनों को हम जोड़कर हम कैसे ले सकते हैं स्टूडेंट, एक्स जो है लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 7 के, तो अब हमारा एक्स क्या था, एक्स जो है हमारा नेचुरल नंबर है, इसलिए मैं बिलोंग्स टू ले रही हूँ। तो एक्स जो है लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 7, ऐसा कोई नंबर ही नहीं है ना, देयर इज नो नंबर, देयर इज नो नेचुरल नंबर which is x less than 5 and x greater than 7। तो यहाँ क्या हो रहा था, यहाँ क्या होता है स्टूडेंट, जो यहाँ क्या होता है, there is no natural number which satisfies simultaneously x is less than 5 and x is greater than 7 हुआ जो कोई भी नेचुरल नंबर यहाँ नहीं है। तो इसलिए ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा, क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए नल सेट हो जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, इज एन एग्जाम्पल ऑफ नल सेट, यानी एम्प्टी सेट हो जाएगा, इज एन एग्जाम्पल ऑफ नल सेट भी कह सकते हैं और एम्प्टी सेट भी कह सकते हैं। क्वेश्चन में हर एम्प्टी सेट नल सेट कह रही ना, इसलिए हम नल सेट ही यहाँ कह रहे थे। तो कौन कौन सा एग्जाम्पल हो गया, 3 भी एम्प्टी सेट का एग्जाम्पल हो गया। तो 4 में लिखते हैं स्टूडेंट, वाई सच दैट वाई इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइन। यहाँ क्या कह रहे थे स्टूडेंट, y जो है y इज ए पॉइंट कॉमन टू 2 पैरेलल लाइन। 2 पैरेलल लाइन में कॉमन हो सकती है, इस तरह बिल्कुल नहीं हो सकता है, 2 पैरेलल लाइन जो है कॉमन नहीं हो सकता है। यहाँ देखो स्टूडेंट, यहाँ क्या कह रहे थे, 2 पैरेलल लाइन जो है कॉमन हो सकता है, कॉमन तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तो मैं यहाँ लिखती हूँ उसे, तो यहाँ डिस्कस कर लेती हूँ मैं, तो मैं ये जो है यहाँ डिस्कस कर लेती हूँ। यहाँ क्या कह रहे थे देखो स्टूडेंट, तो यहाँ क्या कह रहे थे देखो स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहे थे, नंबर 4 में वाई सच दैट वाई इज ए कॉमन पॉइंट टू 2 पैरेलल लाइन। 2 पैरेलल लाइन, ये जो है हमारा 2 पैरेलल लाइन है। 2 पैरेलल लाइन में कॉमन पॉइंट हो सकती है क्या, नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो अगर एक टेंजेंट ने कट किया तो कॉमन पॉइंट होगा, यहाँ तो कोई भी टेंजेंट नहीं है, 2 पैरेलल लाइन कह रही है। 2 पैरेलल में कॉमन पॉइंट हो सकती है क्या, इम्पॉसिबल ये है, नहीं हो सकता है। 2 पैरेलल लाइन जो है यहाँ नो कॉमन पॉइंट है, कॉमन पॉइंट नहीं हो सकता है। तो हम कैसे करेंगे स्टोरी, वो क्योंकि बिकॉज 2 पैरेलल लाइन डू नॉट हैव ए कॉमन पॉइंट। 2 पैरेलल लाइन में हमारा कॉमन पॉइंट नहीं है, इम्पॉसिबल है, नो कॉमन पॉइंट है यहाँ, नो कॉमन पॉइंट है यहाँ नो कॉमन पॉइंट है। तो 2 पैरेलल लाइन जो है क्या हो गया हमारा, बिकॉज 2 पैरेलल लाइन डू नॉट हैव ए कॉमन पॉइंट। 2 पैरेलल लाइन जो है कॉमन पॉइंट नहीं है, तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट,
एम्प्टी सेट हो जाएगा, यानी नल सेट हो जाएगा। वो भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट, वाई से वाई है कॉमन टू टू पैरेलल लाइन जो है इज एन एग्जाम्पल ऑफ नल सेट, वो भी नल सेट का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो वो भी नल सेट है, ओनली 2 जो है वो नल सेट नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये अभी तक समझ में आ गया हो गया। अगर नहीं आते तो कमेंट में ज़रूर पूछे, मैं दोबारा ज़रूर पढ़ाऊँगी। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहे हैं देखो स्टूडेंट, यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं थे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट से भी मैंने डिफिनेशन में अच्छी तरह पढ़ा चुका हूँ। उसका जो एक्सरसाइज 5.2 का एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन में मैं सब कुछ पढ़ा चुका हूँ। ये फाइनाइट सेट क्या होता है, इनफाइनाइट सेट क्या होता है। तो फाइनाइट सेट का मैं कुछ एग्जांपल दूँ यहाँ। तो फाइनाइट सेट को कुछ एग्जांपल दूँ तो फाइनाइट सेट को कौन होता है एग्जांपल में एसेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10। एसेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10 सेट को हम ए से डिनोट करेंगे और लेस देन 10 क्या, तो 1 2 3 अप टू कहाँ तक हो जाएगा, 9 तक हो जाएगा। तो वो 9 में फिनिश हो रहा है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट हो जाएगा। तो अगर मैं इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल दूँ, इनफाइनाइट सेट का एक एग्जांपल दूँ, तो इनफाइनाइट सेट कौन कौन हो सकता है स्टूडेंट, या एसेट ऑफ नेचुरल नंबर। एसेट ऑफ नेचुरल नंबर कहा तो वो, अगर एसेट ऑफ नेचुरल नंबर कहा तो वो इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कोई भी नहीं दे रखा है, नेचुरल नंबर कहा है तो सेट को हम ए से डिनोट करेंगे, बी से भी डिनोट कर सकते हैं, ए पे डिनोट कर दिया मैंने यहाँ। तो 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइटी तक जाएगा, क्योंकि एसेट ऑफ नेचुरल नंबर कहा है यहाँ, तो नेचुरल नंबर तो इन्फिनिटी तक जाता है, वो ख़त्म ही नहीं हो रहा है, इसलिए वो हमारा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ फाइनाइट से इनफाइनाइट का एग्जांपल भी दे दिया है। तो हमारा रोमान नंबर शुरू करते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ देखो पहले ये नंबर से सब रिमूव करती हूँ। आप लोगों को मैंने यहाँ ये जो फाइनाइट और इनफाइनाइट का जो कंसेप्ट है वो अच्छी तरह जानने के लिए मैंने यहाँ कुछ एग्जांपल दे दिया था। तो आगे आते स्टूडेंट। तो रोमान नंबर में देखो, रोमान नंबर 1 में क्या कहते हैं, द सेट ऑफ, या क्या कहते हैं विच द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट, या फाइनाइट सेट होगा या इनफाइनाइट सेट होगा, यही कहने के लिए, कुछ भी नहीं कहने के लिए यहाँ नहीं कह रहे। तो विच द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। देखो स्टूडेंट, फाइनाइट सेट कौन है और इनफाइनाइट सेट कौन है, वो हम यहाँ जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ देखो द सेट ऑफ मन, यहाँ क्या कहते हैं, देखो स्टूडेंट रोमान नंबर 1 में द सेट ऑफ मन ऑफ ए ईयर। द सेट ऑफ मन ऑफ ए ईयर जो है रोमान 1 में क्या कहते हैं, द सेट ऑफ मन ऑफ ए ईयर। द सेट ऑफ मन ऑफ ईयर जो है वो हमारा इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, क्योंकि बिकॉज देयर आर 12 मंथ इन ए ईयर। 1 ईयर में हमारा क्या होता है, 1 ईयर में हमारा क्या होता है स्टूडेंट, 1 मंथ में 12 मंथ होता है। तो 1 मंथ में 12 मंथ होता है, तो वो हमारा 12 मंथ होता है, तो वो हमारा फाइनाइट सेट हो जाएगा। तो ये हमारा फाइनाइट सेट है। तो यहाँ कहेंगे सॉल्यूशन में हम यहाँ कहेंगे कि ये फाइनाइट सेट है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट हो जाएगा। तो ये फाइनाइट हो गया। तो फाइनाइट हो गया तो हम यहाँ क्या लिखेंगे स्टूडेंट, फाइनाइट ही लिखेंगे, क्योंकि द सेट ऑफ मंथ ऑफ ईयर जो है, द सेट ऑफ मंथ ऑफ ईयर जो है इज फाइनाइट सेट है, बिकॉज देयर आर 12 मंथ इन ईयर। आप जानते हैं 1 ईयर में 12 मंथ होता है, इसलिए वो हमारा क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट हो जाएगा। तो नंबर 2 में आते हैं स्टूडेंट 1 2 3 एंड सो 1 2 3 एंड सो ऑन जो है वो क्या है, हमारा नेचुरल नंबर है। तो तो यहाँ इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, ख़त्म ही नहीं हो रहा है। तो 1 2 3 तो ये तो हमारा नेचुरल नंबर हो गया, ये तो हमारा नेचुरल नंबर है। कहाँ तक जा रहे हैं, इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, तो वो ख़त्म ही नहीं हो रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, ख़त्म ही नहीं हो रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। तो ये हमारा इनफाइनाइट सेट है, क्योंकि देयर आर इनफाइनाइट एलिमेंट्स इन द सेट 1 2 3 एंड सो ऑन। इनफाइनाइट एलिमेंट हो रहा है ना, तो ये हमारा नेचुरल नंबर भी हो गया, इनफाइनाइट नंबर हो रहा है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे, वो जो है हमारा क्या है, ये इनफाइनाइट सेट है। ये हमारा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो नंबर 3 में आते हैं स्टूडेंट 1 2 3 99 अप टू 100 में फिनिश हो रहा है।
तो मैंने ये 100 में फिनिश हो रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये हमारा फाइनेंशियल हो गया। मैंने पहले भी कहा था क्योंकि फाइनेंशियल जो है अगर 99 में ख़त्म हुआ तो वो हमारा क्या हो जाएगा, फाइनेंशियल हो जाएगा। बिकॉज क्यों फाइनेंशियल हो जाएगा स्टूडेंट, द नंबर 1 to 3 अप टू 99, 1 to 3 अप टू 100 जो है, 1 to 3 अप टू कहाँ तक 100 जो है इसे फाइनेंशियल है, बिकॉज द सेट कंटेंट फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो रहे हैं, क्योंकि 100 में वो फिनिश हो रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, फाइनेंशियल हो जाएगा। तो सोल्यूशन में हम यहाँ लिखेंगे वो जो है हमारा फाइनाइट सेट है, तो वो हमारा फाइनेंशियल हो गया। तो आगे आते हैं स्टूडेंट, हमारा फॉर्म में क्या करिए देखते हैं, फॉर्म में क्या करिए देखते हैं, वो हमारा फाइनेंशियल और इनफाइनेंशियल है वो भी हम जानेंगे। तो द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100 क्या है स्टूडेंट, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, वो हमारा इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि दे आर इनफाइनाइट पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, 100 से बड़ा 100 से बड़ा सो मेनी इनफाइनाइट सेट यहाँ। अगर हम सेट में लिखो, वो हम सेट में लिखूँ तो वो क्या क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 101 सीधा यही यहाँ क्या कह रहे थे क्वेश्चन में, a set of positive integer, a set of positive integer greater than 100 कह रहे हैं, पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन कह रहे हैं तो 100 से बड़ा होगा, तो 101 होगा, 102 भी होगा, 103 भी होगा, अप टू इनफाइनाइट तक जाएगी, ख़त्म ही नहीं होगा। तो ये ख़त्म ही, अगर ख़त्म ही नहीं हो रहा है तो ये हमारा बिल्कुल इनफाइनाइट हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे वो जो है हमारा इनफाइनाइट है, तो हम इनफाइनाइट है तो यहाँ हम इनफाइनाइट लिखेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये समझ में आएंगे उनके द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100 जो है वो इनफाइनाइट क्यों हो रहा है, क्योंकि वो इनफाइनाइट से हो रहा है बिकॉज देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, मैंने पहले भी कहा था। तो 5 में आते हैं स्टूडेंट, द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99, 99 से लेस देन प्राइम नंबर जो है वो तो फाइनाइट हो जाएगा। द सेट ऑफ prime number less than 99 is a finite set because the set contain finite number of element हो रहा है। अगर ये जो है हम सेट में लिखें, अगर ये सेट में लिखें तो ये से क्या हो सकता है, द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99 कह रहे, प्राइम नंबर जो है क्या कह रहे थे यहाँ, प्राइम नंबर जो है प्राइम नंबर जो है वो लेस देन 99, लेस देन 99 प्राइम नंबर कह रही थी यहाँ, प्राइम नंबर लेस देन 99 यानी 99 से छोटा प्राइम नंबर तो हम 2 से शुरू करता है, 2, 3, 5, 7, 11, ये सभी जो है हमारा प्राइम नंबर है। वो कहाँ तक लेस देन 99 कह रहे, लेस देन 99 कह रहे हैं, तो 99 के छोटा, 99 से छोटा प्राइम नंबर, 99 से छोटा प्राइम नंबर हो जाएगा। तो यह एक हमारा क्या हो जाएगा, फाइनाइट से ख़त्म हो रहा है यहाँ, 99 के पहले प्राइम नंबर है तो वो हमारे यहाँ क्या हो रहा है, फाइनाइट हो रहा है, क्योंकि ये लेस देन 99 कह रहे हैं, तो लेस देन 99 कह रहे हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो वो हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, वो हमारा जैसे ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99 जो है वो हमारा फाइनाइट से हो जाएगा यहाँ। तो ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ फाइनाइट, ये जो है हमारा फाइनाइट हो जाएगा। तो 99 से छोटा, 99 से छोटा जो नंबर जो प्राइम नंबर है यहाँ तक फिनिश हो रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनाइट से हो जाएगा। तो हमने जाना कि जो है फाइनाइट है या फाइनाइट है, हमने यहाँ जान लिया है। तो आगे आते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहे हैं वो आते हैं। आगे आते हैं, देखो स्टूडेंट, नंबर 3 में क्या कह रहे हैं, स्टेट इज ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। ये जो हमारा सेट है वो फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, स्टेट वेदर उसका सॉल्यूशन भी कहने के लिए, रीजन भी कहने के लिए कह रही है फाइनाइट हो या इनफाइनाइट है।
तो रोमन नंबर 1 में क्या कह रही है, देखो स्टूडेंट, रोमन नंबर 1 में कह रही है कि द सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। द सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस वो फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, वो कह रहे हैं। अगर यहाँ जो रोमन नंबर 3 है, रोमन नंबर 3 का जो रोमन नंबर 1 जो कह रही है द सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यहाँ हमने एक्स एक्सिस हम ये जो है हमारा एक्स एक्सिस है, ये जो है हमारा एक्स एक्सिस है, मैंने यहाँ एक्स एक्सिस हमने लिख लिया। ये क्वेश्चन में कह रहे थे कि द सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से पैरेलल, एक्स एक्सिस के पैरेलल जो है द सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस से पैरेलल सो मेनी लाइन हम लिख सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स भी लिख सकते हैं। ये भी है, अगर हमने एक लाइन किया वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गया। यहाँ पर भी एक लाइन हमने सीखा, एक लाइन हमने लगाया तो वो भी पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गया। तो इस तरह हम सो मेनी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पैरेलल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सो एक्स एक्सिस के पैरेलल में सो मेनी इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन जो है हम यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन में हम यहाँ लिखेंगे द सेट ऑफ लाइन, यहाँ जहाँ शुरू करेंगे, द सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज एन, ये जो है इज एन इनफाइनाइट, ये जो है हमारा इनफाइनाइट सेट है। बिकॉज we can draw infinite number, मैंने अभी भी कहा था we can draw infinite number of line parallel to x एक्सिस के पैरेलल में हम सो मेनी लाइन जो है पैरेलल टू एक्सिस में ड्रॉ कर सकते हैं। तो यही मैंने जो अभी कहा था वो यहाँ लिख रही हूँ मैं। तो पैरेलल टू एक्सिस में सो मेनी लाइन इनफाइनाइट नंबर लाइन हम ले सकते हैं। तो आगे आते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 में देखो यहाँ क्या कह रहे थे, ये भी है फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, हम उसका रीज़न भी यहाँ देने वाले हैं। तो उसका रीज़न भी हम यहाँ देंगे। तो यह क्या कह रहे थे स्टूडेंट, देखो यहाँ, तो द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट, द सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट जो है वो हमारा फाइनाइट है या इनफाइनाइट, वो भी हमारा फाइनाइट सेट हो गया। हमने जान लिया वो तो हमारा फाइनाइट सेट हो गया। बिकॉज दे आर 26 लेटर कितना होता है स्टूडेंट, दे आर 26 लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में क्या होता है स्टूडेंट, 26 लेटर होता है। तो ये हमारा फाइनाइट सेट हो गया, बिकॉज दे आर 26 लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर होते थे स्टूडेंट, 26 लेटर होता है। तो वो हमारा फाइनाइट सेट हो गया। तो आप लिखोगे द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट जो है वो क्या है हमारा, इसे आप यहाँ लिखेंगे, अब यहाँ इसी तरह लिखेंगे द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट इज ए फाइनाइट सेट होता है। बिकॉज there are 26 लेटर, बिकॉज लेटर लिखना था, मैंने यहाँ टी लिख दिया। तो यहाँ देखो स्टूडेंट, बिकॉज there are 26 लेटर, ये सॉल्यूशन है हमारा, ये हमारा सॉल्यूशन है। बिकॉज there are 26 लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर होता है, वो हम लिखना था। तो हमने यहाँ लिख दिया। तो इस तरह हमने यहाँ लिख दिया। तो नंबर 3 में क्या कह रहे थे, देखो स्टूडेंट, नंबर 3 में क्या कहते हैं, द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल्स ऑफ 5। द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल्स ऑफ 5 है, वो तो हमारा इनफाइनाइट सेट हो गया। तो हम क्योंकि इनफाइनाइट मल्टीपल्स ऑफ 5 होते हैं। मल्टीपल्स ऑफ 5 क्या होते हैं, कौन सा नंबर वो मल्टीपल्स ऑफ 5 होते हैं स्टूडेंट, 5, 10, 15, 20,
25, ये तो ख़त्म ही नहीं हुआ है, ये सभी जो है मल्टीपल्स ऑफ 5 है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। तो आपने भी अभी भी जान लिया, वो तो हमारा इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। तो आप खुद से लिखोगे ये, और यहाँ आप लोग हम आप खुद से लिखोगे द सेट ऑफ नंबर व्हिच आर मल्टीपल्स ऑफ 5 कहेंगे। द सेट ऑफ नंबर व्हिच आर मल्टीपल्स ऑफ 5 जो है इज एन इनफाइनाइट है। ये हमारा क्या हो गया, इनफाइनाइट है। ये क्या है हमारा, इनफाइनाइट है। ये जो है हमारा इनफाइनाइट है, इज एन इनफाइनाइट सेट। वो इनफाइनाइट सेट क्यों हो रहा है, बिकॉज देयर आर इनफाइनाइट मल्टीपल्स ऑफ 5, बिकॉज देयर आर इनफाइनाइट मल्टीपल्स ऑफ 5। यहाँ मैंने दैट इज कह के भी यहाँ सेट की तरह सेट में भी लिख दिया है। दैट इज सेट में लिखोगे तो सेट ए इक्वल टू दिस लिखेंगे। सेट ए इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर 5, 10, 15 ये सभी से देयर आर इनफाइनाइट मल्टीपल्स ऑफ 5 है, वो आप लिखोगे। तो 4 में देखते हैं स्टूडेंट क्या है, करियर नंबर 5 में द सेट ऑफ एनिमल लिविंग ऑन द अर्थ। द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ जो है वो फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। द सेट ऑफ एनिमल्स हमें अच्छी तरह दिखे तो द सेट ऑफ एनिमल लिविंग ऑन द अर्थ जो है इसे फाइनाइट सेट, इसे फाइनाइट सेट हो जाएगा। ये इसे फाइनाइट सेट, इसे फाइनाइट सेट बिकॉज द नंबर ऑफ एनिमल्स, बिकॉज हम यहाँ लिखेंगे बिकॉज द नंबर ऑफ, because the number of animals, because ये हमारा सॉल्यूशन है, ये हमारा सॉल्यूशन है। because the number of animals, because the number of animals living on the earth, because the number of animals living on the earth जो है living on the earth जो है is very large ये होगा, but वेरी लास्ट तो होता है, इज़ वेरी लास्ट बट फाइनाइट। बट मैं यहाँ अच्छी तरह लिखती हूँ, इज़ वेरी लास्ट बट फाइनाइट। ये वेरी लास्ट तो है बट फाइनाइट होगा। द सेट ऑफ एनिमल लिविंग ऑन द अर्थ इज ए फाइनाइट सेट होगा, बिकॉज द नंबर ऑफ एनिमल लिविंग ऑन द अर्थ इज़ वेरी लास्ट बट फाइनाइट। क्योंकि हमारा जो नंबर ऑफ एनिमल लिविंग ऑन द अर्थ जो है, जो हमारे अर्थ में जो बहुत सारा एनिमल तो होता है, क्योंकि वो बहुत सारा तो है लेकिन वो फाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि वो हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए वो फिनिश भी होगा। तो इसलिए वो हमारा फाइनाइट से होगा। तो 5 में क्या कह रहे थे, देखो स्टूडेंट, द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0, 0। द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0, 0। ये जो है टाइप करने में गलती हो गई थी। तो यहाँ देखो स्टूडेंट, द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0, 0 कह रही है। तो द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0, 0 जो है वो क्या हो जाएगा, द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0, 0 पास करके हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, वो जो है इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, बिकॉज वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो कहने का मतलब ये है कि हम ओरिजिन 0, 0, ये हमारा ओरिजिन है, हमारा ओरिजिन 0, 0 जो है, हमारा ओरिजिन 0, 0 जो है 0,0। कहने का मतलब ये है कि हमारा ओरिजिन जो है, ये हमारा ओरिजिन है 0,0, 0,0, ये हमारा ओरिजिन है। जो यहाँ क्या कहते हैं, द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन 0, 0। तो ये हम क्या करेंगे यहाँ, हमारा डिफरेंट रेडियस पर सो मेनी सर्कल हम लिख सकते हैं। ये हमने यहाँ तक रेडियस ले लिया, वहाँ पर भी हम सर्कल लिख सकते हैं। हमने छोटा वाला रेडियस ले लिया पास ओरिजिन 0, 0 पास करके, वो भी हम सर्कल लिख सकते हैं। हमने बड़ा वाला रेडियस ले लिया और यहाँ पर भी हम बहुत बड़ा सर्कल भी लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ क्या जाना, तो हमने यहाँ क्या जाना, तो हम डिफरेंट रेडियस पर सो मेनी सर्कल जो है पासिंग थ्रू द ओरिजिन, सो मेनी सर्कल जो है हम यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं, हमने यहाँ जाना। तो ये जो है हमारा इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। तो ये हम यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन में, हम यहाँ लिखेंगे द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन, द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0, 0 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, इज एन इनफाइनाइट सेट। ये जो है हमारा इनफाइनाइट हो जाएगा,
is an infinite set because we can draw infinite number of circle हम ड्रॉ कर सकते हैं because we can draw infinite number of circle through origin of different radii through origin of different radii हम different radii पर because we can draw infinite number of circle जो है हम ड्रॉ कर सकते हैं थ्रू ओरिजिन ऑफ डिफरेंट रेडियस पर। मैंने अभी भी कहा था यहाँ मैंने एक रेडियस यहाँ हमने रेडियस इक्वल 10 ले लिया, 10 सेंटीमीटर जो है रेडियस ले लिया हमने, सर्कल यहाँ लिख लिया। अगर हम यहाँ रेडियस जो है यहाँ 2 ले लिया, रेडियस 2 सेंटीमीटर ले लिया जो रेडियस है, यहाँ पर मैं ओरिजिन पास कर सर्कल लिख लिया। यहाँ अगर हम ले लेते यहाँ 20 सेंटीमीटर जो है 20 सेंटीमीटर पास करके हमने वो सर्कल जो है यहाँ भी लिख लिया। तो हम सो मेनी सर्कल जो है हम यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं थ्रू डिफरेंट रेडियस पर। सो डिफरेंट रेडियस पर हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल जो है यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ लिख दिया है इनफाइनाइट सेट। तो आज के क्लास में मैंने क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.2 का जो एक्सरसाइज है वो नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 1 to 3 तक मैंने यहाँ कंप्लीट कर चुका है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आगे का जो क्वेश्चन है मैं कंप्लीट करूँगी। क्वेश्चन नंबर 5, 6, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 जो है मैं यहाँ नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करूँगी। तो आज की क्लास में मिलना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। अगर मेरी वीडियो को हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना स्टूडेंट। अगर आप मेरी वीडियो को हेल्पफुल लगे तो एक सब्सक्राइब जरूर कर देना स्टूडेंट। अगर आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करोगे तो मैं आप लोगों के लिए हर रोज़ एक वीडियो डालती रहूँगी, तो इसलिए एक सब्सक्राइब जरूर कर देना स्टूडेंट। तो आज के लिए नहीं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। बाय स्टूडेंट।